चलिए, तो आज के ज्ञान में दुर्गा सप्तशती का जो ज्ञान है, जो साधना होने जा रही है, उसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि माँ भगवती के जो 13 अध्याय हैं, उसमें उसको 3 खंड में बाँटा गया है, क्योंकि हर चीज़ जो है 3 भागों में बटी हुई है। 3 भागों में बटी हुई है का मतलब, अगर आप जब सृष्टि चक्र से नीचे आओगे, तो सबसे पहले तो निराकार था, ज्योतिर्मय था। जो निराकार था, उसी से पहले आकार हुआ, आकार से प्रकार हुआ, प्रकार से विकार, विकार से संस्कार। अब वापस आपको अपने निराकार स्वरूप, ज्योतिर्मय आनंद स्वरूप को चाहते हो। हर आदमी चाहता तो वास्तव में आनंद ही है, खुशी ही है, परंतु उसको खुशी के बदले मिलता है दुःख। मालूम है क्यों? क्योंकि वो अपने निज स्वरूप को नहीं जानता। आप हो अविनाशी, इसीलिए रामायण में भी कहा है, रामचरितमानस में, कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जो अविनाशी है, अंश जो है, परमात्मा भी अविनाशी है, और ये जो जीवात्मा बन गया, ये भी अविनाशी है। इसलिए जो आत्मा है वो आनंदमयी है, परमात्मा यानी आत्मा आनंदमयी है, सुख स्वरूप है। इसीलिए जब, और ये जीव उसी का अंश है, लेकिन अब ये जीव इसलिए बन गया क्योंकि इसने अपने आप को कैद करवा लिया इच्छाओं के कारण। इस शरीर में 3 नस नाड़ियों से बंध गया, और 72,000 नस नाड़ियों से ये जीव बंधा हुआ है। अब इसके पास, लेकिन बड़े भाग मानुष तन पावा, ये मनुष्य शरीर जो मिला, ये बहुत ही भाग्यशाली लोगों को मिलता है, पुण्य कर्मों के कारण मिलता है। इस जीवन में आप मुक्त हो सकते हो। ये जो जीव की अवस्था है, इसमें कर्म करने का अधिकार है, यानी आपको सुख मिलेगा, लेकिन दुख भी मिलेगा। लाभ होगा तो हानि भी होगी। स्वस्थ हो तो बीमार जरूर पड़ोगे, जवान हो तो बूढ़े अवश्य होगे, जन्म लिया है तो मृत्यु अवश्य होगी। यानी ड्युअलिटी है, परिवर्तनशीलता है। लेकिन आप स्वयं क्या हो? आप हो अविनाशी, आप आनंद स्वरूप हो। हर आदमी सुख क्यों चाहता है? इसलिए चाहता है क्योंकि मूल रूप से वो अविनाशी जो है, वो आनंद का अंश है, आनंद कंद है वो खुद ही। जो जिसका स्वरूप होता है वो उसको पाना चाहता है। आप पृथ्वी तत्व, एक पत्थर को ऐसे छोड़ो, वो नीचे गिरेगा पृथ्वी पे ही। आप फल फूल किसी चीज को छोड़ो, क्योंकि पृथ्वी से उत्पन्न हुआ है, पृथ्वी तत्व है। जल को छोड़ो, वो ढलान की ओर बहेगा और जाके समुद्र में ही मिलना चाहेगा। अग्नि, आप अग्नि को जलाओ, प्रज्वलित करो, वो ऊपर सूर्य की ओर उठना चाहता है। यानी जो चीज जहां से उत्पन्न हुई है, वो वहीं मिल जाना चाहती है। तो आप अद्वैत दुर्गा सप्तशती में यही आपको जानना होगा कि हमने जो जन्म लिया है, तो माँ प्रकृति, माया शक्ति को अनुभव करें, जाने माँ को अच्छे से, और माँ को जान करके फिर हम, जैसे आपको अगर स्विमिंग करनी आती है, तो आप बड़े मजे से नदी में कूद जाओगे और आनंद लोगे, खेलोगे। वो जो आप नदी में कूद जाते हो, और इसलिए कूद जाते हो क्योंकि आपको नदी में तैरना आता है। अब जिसको तैरना नहीं आता, उसको नदी में गिरा दिया जाए तो क्या होगा? या तो वो मर जाएगा, या वो कूदेगा ही नहीं। ठीक ऐसे ही जीवन में जिसको जीने की कला नहीं आती, जो मेडिटेशन नहीं करता, जो अपने आत्मा परमात्मा के साथ यानी अध्यात्म के साथ नहीं जुड़ता, वो जीवन में दुखी होता रहता है, परेशान होता रहता है। इसलिए उन परेशानियों को दूर करने के लिए माँ ने एक ग्रंथ दिया है, जो कि आपको आज मैं देने वाला हूं, ग्रंथ समझाने वाला हूं, जो कि मेधा ऋषि ने राजा सुरथ और वैश्य को ये ज्ञान दिया था। और इस ज्ञान के माध्यम से जो वैश्य था, वो अगले मनवंतर में मनु बने थे, और जो राजा था वो भी वापस जीत गया था, जो राज्य हार गया था। तो अब यहां से हम शुरुआत करते हैं कि पहले कथा को थोड़ा समझाऊंगा। यह है मातम्य खंड, कैसे माँ संहार करती है। आप ही के इस शरीर के भीतर माँ का एक शुद्ध स्वरूप है, और माँ का एक यानी देव स्वरूप है, और एक आसुरी स्वरूप है। क्योंकि आत्मा सोर्स है, और आत्मा से ही जब हम, जो जिस चीज का हमें संग नहीं करना चाहिए, जैसे मान लो जो चीज शुद्ध नहीं है, शुद्ध कब नहीं होती? जैसे मान लो आपने भोजन करना है, अगर भोजन करने योग्य है तो वो शुद्ध है, और भोजन में न करने योग्य अगर वस्तुएं गिर जाएं, जैसे बाल मक्खी आदि, तो वो अशुद्ध हो जाता है। अब आप भोजन नहीं करोगे। या मान लो मैं आपको कहूं कि मैं आपको अमृत देता हूं, और आपके पास एक पात्र है, लेकिन उस पात्र में मान लो बहुत गंदी चीज गिरी हुई है, विष्ठा गिरी हुई है। अब उसमें वो अमृत नहीं दिया जा सकता, ना तो आप लोगे उसमें, ना मैं दूंगा। क्यों? क्योंकि उसमें जैसे ही मैं अमृत दूंगा, उसमें वो विष्ठा गिरी हुई है या गंदगी गिरी हुई है, उससे वो अमृत खराब हो जाएगा। इसलिए ना तो गुरु देता है, और ना ही जो समझदार शिष्य होता है वो उस गंदे पात्र में नहीं लेता, क्योंकि वो जो अमृत है वो पान करने योग्य ही नहीं रहता। इसी प्रकार से पहले आपको अपने पात्र को साफ करना होगा। कैसे करेंगे? यही दुर्गा सप्तशती में बताया जाएगा। अभी हम साधना भी करेंगे। तो ये तो है पहला मातम्य खंड की, माँ जो है
माँ के शुद्ध स्वरूप को जब आप जान जाओगे तो माँ आपके सभी दूषित कर्मों का संहार कर देती है, आसुरी प्रवृत्तियों का संहार कर देती है। महिषासुर, चंडमुंड, शुंभ निशुंभ, अपने रक्त बीज आदि सभी शत्रुओं का हनन हो जाता है। तो अब हम शुरुआत करते हैं। अब मैं यहाँ से कथा शुरू करूंगा और कथा के बाद आपको साधना करवाऊंगा मूलाधार से सहस्त्रार तक की यात्रा। मूलाधार जो है, मूलाधार से सहस्त्रार तक हर चीज में 7 स्टेप हैं। जैसे वीक में, जैसे मैंने त्रिपुरा रहस्य आपको समझाया, हर चीज 3 भागों में बटी हुई है। ये अवस्था सुप्त अवस्था, निद्रा अवस्था और जागृत अवस्था, 3 भाग है। ज्ञान भी 3 भागों में बटा होता है। एक होता है इंफॉर्मेशन, इंटेलेक्ट, तीसरा होता है विजडम। ठीक इसी प्रकार से निद्रा भी, हम जो इस संसार में 3 अवस्थाओं में जीते हैं, सुप्त, निद्रा, जागृत। इसी प्रकार से 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो ये सब पर पूरे पूरे ग्रंथ लिखे जा सकते हैं, लिखे गए हैं, उस पर हम नहीं जाकर के। अभी सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ त्रिपुरा रहस्य से फिर हम और जब नीचे उतर के आ गए, अपनी चेतना को और नीचे ले आए, 7 स्तरों में बढ़ गई। क्योंकि जीवन में सुख 7 होते हैं, वीक में दिन 7 होते हैं, ग्रह भी मुख्य तो 7 ही होते हैं, परंतु 2 ग्रह छाया ग्रह जो राहु और केतु है ना, वो छाया ग्रह है। तो सोम यानी चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि यानी सूर्य, 7 ही जो है ग्रह होते हैं। इन 7 को अगर आप समझ जाओगे, इन 7 चक्र भी 7 ही होते हैं, चेतना के स्तर भी 7 ही होते हैं और लोक भी 7 ही होते हैं। जैसे गायत्री मंत्र आता है, भूर्भुवः स्वः मह जन्म तप सत्यम। तो सत्यलोक, सत्यलोक तक जब आप पहुंच जाओगे तो आप मुक्त हो जाओगे, परमानंद की स्थिति में आ जाओगे। तो ये 7 लोक को समझना है, 7 चेतनाओं के स्तर को समझना है। और जो जीवन में हम ये पहनते हैं ना नग, जैसे सूर्य कमजोर है, सही नहीं है, तो आप पहन ले तो माणिक। तो सूर्य में से 7 घोड़े हैं सूर्य के, जिसको कलर कहते हैं विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, 7 रंग है। अब आप नीचे से शुरुआत करो तो रेड यानी लाल रंग है गणेश जी का, हनुमान जी का। मूलाधार जो है, यहाँ पर चेतना का सबसे लो स्तर होता है, और उस लो स्तर पर हमें विजय प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं तो क्या कहते हैं, चलो जी श्री गणेश करो। इसलिए मूलाधार में गणपति की स्थापना होती है, गणेश जी का वास बताया जाता है, ब्रह्मा का वास बताया जाता है, जनेन्द्रिय जो स्वादिष्ठान चक्र है, इसी से संतानोत्पत्ति करने का यहाँ से सोर्स उत्पन्न होता है। स्त्री पुरुष के संसर्ग से जीवन की उत्पत्ति होती है। स्त्री पुरुष से मेरा मतलब मनुष्य ही नहीं, हर पशु पक्षी में मेल फीमेल एनर्जी होती है, और जब संसर्ग होता है तो जीवन की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा यहाँ पर बैठे होते हैं। फिर विष्णु, यहाँ जो नाभि है, नाभि में आपके जब बच्चा पैदा होता है तो माँ की गर्भ की नाल से बच्चे की नाल जुड़ी रहती है, और जब तक माँ भोजन करती है बच्चे को भोजन स्वतः मिल जाता है। माँ जो खाएगी बच्चे को मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है तो उसकी नाल काट दी जाती है, नाभि से जो कॉर्ड है काट दी जाती है। अब वो स्वयं उसको भोजन ऊपर से कराना होता है, क्योंकि माँ से कट गया है। अब ऊपर से जब भोजन कराते हैं तो भी नाभि में विष्णु जी पालन करते हैं, सारा पेट में जाता है, और वहीं से जठराग्नि जो है सारा ही पाचन क्रिया करके पूरे शरीर का पोषण करती है। आंख, नाक, कान, शरीर, पूरी ताकत वहीं से प्रवाहित होती है, यानी पालन करने के यहाँ भगवान श्री हरि विष्णु है। हर्ट पे आ जाओ, हर्ट अनाहत चक्र है, यहाँ पर भोलेनाथ का स्थान है। जब भोलेनाथ का डमरू कैसे बजता है, डग 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 डग, हर्ट में क्या होता है, आपकी हार्ट बीट चलती है ना, धक 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 धक। और जब तांडव हो तो क्या होता है, मान लो अचानक से कोई भूत आ जाए, कोई शेर आ जाए, तो फिर तांडव कैसे होगा, अंदर होगा कि नहीं होगा, हार्ट फेल हो जाएगा। संहार के देवता हुए कि नहीं हुए, अगर हार्ट आपका बीपी हाई हो जाए, एक्सट्रीम हाई हो जाए, मृत्यु हो जाएगी। तो यानी संहार के देवता भी शिव ही है, और हृदय को चलाने वाले भी धक 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 ये शिव हैं। ये वाणी पे आ जाओ। तो जो हम अब दुर्गा सप्तशती, अभी थोड़ी देर पहले किसी साधक ने पूछा था कि क्या भैया आप वो बीज मंत्रात्मक वो करवाओगे, मैं ये भी समझाऊंगा कि बीज मंत्रात्मक सप्तशती क्या है, और जो हम मातम्य खंड, ज्ञान खंड और वास्तव में जो पूरा ग्रंथ लिखा गया है वो क्या है, मार्कंडेय पुराण में जो दिया है वो क्या है। तो यहां से हमारी वाणी निकलती है, वाणी आदेश देती है। जब हम आदि मानव थे, बोलना नहीं जानते थे, पशु पक्षी बेचारे कैसे मांग सकते हैं पानी चाहिए। यहां से माँ भगवती का वास है, वाणी, वाणी रूप में माँ सरस्वती कंठ में। इसीलिए अगर आप दुर्गा सप्तशती को देखोगे तो 3 खंड में बटी हुई है।
पहला खंड माँ काली का, दूसरा खंड माँ लक्ष्मी का, तीसरा खंड माँ सरस्वती का। सरस्वती का वास कंठ में बताया जाता है। आपको पानी चाहिए, ज्ञान का स्तर जैसे जैसे बढ़ा, पानी चाहिए, आप मुंह से बोल के मांग लोगे ना, भाई पानी पिलाओ, पी लोगे। खाना लेकर के आओ, आप खा लोगे। यानी यहां से सिद्धि होने लगती है, जो चाहते हो कहते हो और आ जाता है अपने चैतन्य स्वरूप से। और यहां होता है ज्ञान आपका, जहां बिंदी लगाते हैं ना, वास्तव में बिंदी जो है इंगित करता है स्वामी का। जो स्त्रियां हैं बिंदी लगाती हैं, इसलिए लगाती हैं वो सुहागन है, सिंबॉलिक है, इसलिए लगाती हैं कि सुहागन है। तो पुरुष भी तो लगाते हैं तिलक, इसका मतलब यह है कि वो आत्मा है और परमात्मा यहां पर है। ये संकेत करता है कि वो परमात्मा से कनेक्टेड है। यहाँ आज्ञा चक्र होता है और इस आज्ञा चक्र में बैठते हैं आपके गुरु। अगर वो गुरु नहीं, आपको अगर गुरु नहीं मिला, यानी ज्ञान नहीं हो, ज्ञान यानी गुरु, अगर आपका ज्ञान दूषित है, तो यहाँ पर वास होता है आपके मन का, जो कि आपको काल का, जो कि आपको धकेलता है मृत्यु की ओर। हर वर्ष आपकी एक वर्ष आयु कम होती चली जाती है यहाँ। लेकिन अगर आप ध्यान करते हो, मन को साधते हो, तो धीरे धीरे आपका गुरु ज्ञान जागृत होने लगता है। और गुरु ही परमात्मा है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, तो गुरु ही परमात्मा है, भेद नहीं होता। तब आप सहस्त्रार पर आ जाते हो, और यहाँ सहस्त्रार पर आने पर आपको पता चलता है कि आप आत्म स्वरूप हो। और इसी का जब भेदन करते हो, क्योंकि आत्मा कहने को तो हम कहते हैं भीतर, आत्मा भीतर नहीं, क्योंकि भगवान ने खुद ने कहा है गीता में, यद्यपि सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न उत्पन्न हुआ है अर्जुन, परंतु वो मुझ में और मैं उनमें नहीं हूं। इसका मतलब ये है कि वो जो तीन गुण है, माया है, इससे सर्वथा परे हैं, परंतु उनकी शक्ति से ये सब कुछ चल रहा है। तो अब दुर्गा सप्तशती का मातम्य खंड शुरू करते हैं, कथा शुरू करते हैं। एक बार एक राजा होते हैं जो कि कहीं युद्ध में जाते हैं और वहां से हार जाते हैं, तो अपने ही राज्य में जब लौट करके आते हैं, तो वहां के कमजोर हो जाने के कारण वहां के जो मंत्री और दूसरे उसके जो कर्मचारीगण होते हैं, वो उसी के साथ दगा करके और उसको भगा देते हैं। वो राजा दुखी होकर के जंगल में आ जाता है और वहां आकर के एक आश्रम देखता है, जो आश्रम होता है मेधा महर्षि का। हाँ नीलम जी, एक बार मैं ये कथा कंप्लीट कर दूं, चलो आप बोलो, मैं आपको एक बार अनम्यूट करने के लिए परमिट करता हूँ। लोअर एंड कर दिया मैंने, आप बोलो, अनम्यूट करो अपने आप को। कर पा रहे हो या नहीं? नहीं कर पा रहे तो मैं करता हूँ आपको, एक सेकंड। हाँ चलो, अब आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछो क्या पूछना चाहते हो, और थोड़ा सा आप अपना वीडियो ऑन करके बोलो ताकि मैं समझ सकूं। आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो। अगर आप नहीं बोल पा रहे हो तो मैं आगे बढ़ता हूँ, वापस से म्यूट करता हूँ। अगर आपको बोलना हो तो फिर हैंड रेस करना, या तो पूरा सुनने के बाद करेंगे हैंड रेस तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उससे क्या होगा कि जो एनर्जी का फ्लो है वो टूटेगा नहीं, डिस्टर्बेंस नहीं आएगा एनर्जी का, तो मैं बता पाऊंगा। क्योंकि जब मैंने आपको कहा कि अब पूछो तो आप पूछ नहीं रहे हो। तो कहने का तात्पर्य ये है, वो ऋषि जो राजा है, वो ऋषि के आश्रम में आ जाता है और वहां साधनाएं करने लगता है। अचानक से एक दिन वो देखता है कि एक और व्यक्ति जिसका नाम वैश्य होता है, वो जंगल में भटक रहा होता है। तो उससे पूछता है कि आप इस जंगल में कैसे, आप तो कोई अच्छे मतलब धनवान व्यक्ति दिखाई पड़ते हो। तो वो कहता है कि जी, मैं जो है वैश्य नाम है मेरा, मैं एक व्यापारी हूँ, धनी हूँ, परंतु जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ गई और मैं कमजोर हो गया, मेरे बीवी बच्चों ने ही मुझे जो है मार पीट करके भगा दिया है। अब मैं दुखी हूँ, यहाँ भटक रहा हूँ, तो मैं कैसे जो है वापस जाऊं, क्योंकि मेरे पत्नी और बच्चे तो मुझ पर जो है मुझे पीटते हैं। और मजे की बात, मैं उनसे दूर भी हो गया तो भी मुझे चिंता उन्हीं की है कि क्या वो ठीक से होंगे नहीं होंगे। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि माँ भगवती कह रही है कि माया जो है, जिसने माया पर विजय प्राप्त नहीं की, वो इसी प्रकार से भ्रमित रहता है। आप देखो, चिड़िया के छोटे बच्चे होते हैं ना, चिड़िया जो है अपने छोटे बच्चों को भी दाना खिला रही होती है। एक गाय भी अपने बछड़े को बचा रही होती है। एक डॉगी का बच्चा भी होता है ना, उसको कोई छू तो ले पैदा होने के बाद। हाँ, जो जिससे वो सुरक्षित है, जिस मालिक के पास रहती है, उसकी नहीं कह रहा हूं। बाहर का कोई व्यक्ति आ तो जाए, खा जाती है, काट जाती है। तो कहने का तात्पर्य है, ये माया जो है सभी का रक्षण भी करती है, ये प्रकृति को बढ़ाने में सहायता करती है। तो इसी प्रकार से वो भी माया के कारण हो रहा था। तो वो मेधा ऋषि के पास जाते हैं और दोनों कहते हैं कि साहब ऐसी ऐसी बात है, मैं राजा हूं और मैं हारा हुआ हूं, और ये हो गया, मुझे भी चिंता है, और ये वैश्य जो है इसे भी यही चिंता है। तब वो बताते हैं कि देखो ऐसा है, ये सब माया के कारण है। अब
यहां से कथा शुरू होती है 13 अध्याय की। पहले अध्याय में बताते हैं कि एक बार भगवान श्री हरि विष्णु बहुत ही गहरी योग निद्रा में चले गए। योग निद्रा का मतलब होता है कि गहरी नींद में सो गए। तो देखो, मैंने आपको अभी समझाया था कि 3 गुण से प्रेरित होता आदमी। तो तमोगुण का मतलब होता है सोना, आलस्य। तो जब सो गए, हजारों वर्ष जब वो सोते रहे क्षीर सागर में, तो जब आप बहुत ज्यादा सोते रहोगे, देखो इस जीवन में आपको अगर आगे बढ़ना है तो युक्त आहार विहार से, गीता में कहा है आपको युक्त आहार लेना है, ना तो बहुत ज्यादा, ना ऐसा कि बिल्कुल भूखे मर रहे हो, एकदम व्रत पे व्रत करते जा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। युक्त आहार, बैलेंस्ड डाइट ली, न ज्यादा न कम, और युक्त आहार विहारस्य, आपको युक्त घूमना फिरना भी है, सुबह सुबह उठ के थोड़ा चलना चाहिए, वॉक करना चाहिए, थोड़ी एक्सरसाइज करनी चाहिए। और फिर युक्त आहार विहार से युक्त निद्रा, है ना। तो अब जैसे बताया कि श्री हरि विष्णु बहुत हजारों साल तक सो गए, तो तमोगुण होने के कारण 2 दैत्य उत्पन्न हुए उनके कानों से, है ना। तो यानी सबसे पहली चीज क्या आई, जब भी कोई व्यक्ति आलसी हो जाता है तो विकार उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। वो विकार थे 2 दैत्य, एक था मधु, एक था कैटम। अब मधु जो था, मधु और कैटम ने हाहाकार मचाना शुरू कर दिया। का मतलब ये नहीं है कि कोई वास्तव में दैत्य आकर के मारकाट मचा रहा है आतंकवादियों की तरह। इसका मतलब ये है कि जब आप में 2 तरह के गलत भाव आ जाते हैं। कौन से? कोई आपकी तारीफ करो, चाहे आपको झूठ बोल करके आपसे करोड़ों रुपया लूट के ले जाए, अजी आप तो बहुत खूबसूरत हो, अजी आप तो बहुत विद्वान हो। चापलूस लोगों से हम बहुत जल्दी से प्रभावित हो जाते हैं और सब कुछ उसको दे देते हैं, उसमें विश्वास करने लगते हैं, और अचानक से भस्मासुर की तरह वो एक दिन हमारे को ही मारने के लिए पीछे पीछे दौड़ता है, जैसे शिव जी के पीछे भस्मासुर दौड़ने लगा था। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना। तो हमें सावधान रहना है कि हमें तमोगुण को बहुत नहीं बढ़ने देना है, रजोगुण को बहुत नहीं बढ़ने देना है, सतोगुण को बढ़ने देना है। और सतोगुण से धीरे धीरे जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे तो निर्गुण अवस्था में भी पहुंच जाओगे। इसी के लिए हम साधना करते हैं, ताकि हम अब शुरुआत में जब हम साधना करेंगे तो पहले तमोगुण उठेगा, लोगों में हाहाकार भी मचता है, फिर रजोगुण बढ़ेगा, साधना जैसे जैसे बढ़ती जाएगी रजोगुण बढ़ेगा, लालच बढ़ेगा, कमाई के पीछे दौड़ोगे। ज्यादातर लोग जो है दुर्गा सप्तशती या और दूसरी जितनी साधनाएं करना चाहते हैं, श्री विद्या या शांभवी या और कोई, उसके पीछे है इच्छा का। सबसे बड़ी कारण क्या है? इच्छा। किसी को बेटा चाहिए, किसी को शादी हो जाए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को दौलत चाहिए, किसी को मकान चाहिए, किसी को पद चाहिए कि साहब मैं इलेक्शन में खड़ा रहा हूं, मैं जीत जाऊं, किसी को कुछ चाहिए, कुछ चाहिए। ये रजोगुण, और रजोगुण से प्रेरित होकर के आदमी भागता ही रहता है। इससे भी हमें आगे बढ़ना होगा। जब हम साधना करेंगे तो सतोगुण आएगा। सतोगुण में क्या होगा? त्याग की भावना आएगी कि मुझे सेवा करनी है, सबका भला हो, सबको मैं सुख कैसे पहुंचा सकूं। और सतोगुण को करते 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 निर्गुण अवस्था में आदमी जाता है। जब निर्गुण अवस्था में आओगे तो आप परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे, क्योंकि परमात्मा तो प्राप्त है, बस चेतना नहीं है, ध्यान नहीं है उस परमात्मा की। तो ये हो गई पहली कथा में कि जब आलस करते हो तो जैसे भगवान श्री नारायण के कानों से जो 2 दैत्य हुए वो संसार में हाहाकार मचाने लगे। तो जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वो खुद का तो नाश करता ही है, संसार का भी नाश करने लगता है। आप अपने जीवन में देख लो, आपका अगर घर में बच्चे अच्छे हैं तो आपका जीवन बदल जाएगा, अच्छा हो जाएगा। लेकिन वही बच्चे अगर आतंकवादी हैं, गुंडे हैं, डाकू हैं, आए दिन आपको घर पे शिकायतें मिलती है, पुलिस आ रही है, कभी कुछ हो रहा है, दारू पी करके घर में क्लेश मचाते हैं, तो वही तो है संस्कार नहीं देने के कारण। तो ये जो चंड-मुंड है, माफ कीजिएगा, ये मधु और कैटम है। मधु जो आपसे मीठा बोले आपको अच्छा लगता है, और जो आपको कड़वा बोले, चाहे सच ही क्यों ना बोल रहा हो, वो आपको बुरा लगता है। तो सावधान दोनों से, ना हमको किसी की मीठी भाषण से प्रभावित होना है, ना ही हमें किसी के कड़वा बोलने से इरिटेट होना है, क्योंकि दोनों ही हमें दुख पहुंचाने वाले। क्योंकि कई बार क्या होता है, कोई व्यक्ति सच बोल रहा था, हम सुनते ही नहीं। जैसे एक बार एक व्यक्ति भोजन कर रहा था, तो बच्चा बगल में बैठा था, वो कहता है पापा। तो वो कहता है, खाना खाते हुए नहीं बोलते। फिर वो भोजन करते करते पापा 3-4 बार हो जाता है, पापा मना कर देते तो चुप हो जाता है। फिर पापा कहता है अब बोल, वो कहता है पापा मैं कह रहा था आपकी दाल में मक्खी थी। तो कहने का मतलब ये है कि हमें बिल्कुल न्यूट्रल होकर के, नॉन जजमेंटल होकर के देखना सुनना चाहिए। इसको कहते हैं एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट द पर्सन द वे दे आर, जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करो, देखो तो सही, समझो तो सही, फिर डिसीजन करना। लेकिन हम क्या करते हैं, लैंग्वेज टू इंग्लिश, तो लेकिन लोग बाग क्या करते हैं कि सुनते ही नहीं, पहले से ही जजमेंटल हो जाते हैं। इसलिए हमें यहाँ ये बताया गया है कि ना तो मधु से प्रभावित होना है, ना ही कैटअप से।
अभी हम इसके ऊपर साधना करेंगे, मधु कैटभ के ऊपर चक्रास साधना करेंगे। पहले मैं आपको दुर्गा सप्तशती समझा रहा हूं। तो पहला अध्याय है कि इसमें अगर आप आलसी हो जाते हो, मेहनत नहीं करते हो, तो मधु और कैटभ नामक असुर पैदा हो सकते हैं। क्योंकि कोई भी आप क्या करके आप कुछ भी नहीं करते हो, झूठी तारीफ करते जा रहे हैं, आप तो बहुत महान हो, आप तो बड़े ये हो, और जो आपसे चिढ़ेगा, ये तामसी प्रवृत्ति के कारण होता है। तो फिर सभी देवी देवता जब पहुंचते हैं, ये कोई छेड़खानी कर रहा है, कृपया करके कुछ ना करें। तो फिर क्या होता है कि जैसे जैसे तामसिक प्रवृत्ति बढ़ती है, तो लोग बाग क्या करते हैं, जब भी जीवन में हाहाकार मचता है, तो लोग उसके उपाय के लिए क्या करते हैं, किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के पास जाते हैं, जिसको कोई देवी देवता मानते हैं, भगवान मानते हैं, वहां जाते हैं। वो जाकर के कहते हैं, जी ऐसे ऐसे हमें बचाओ। माँ भगवती जो निद्रा में समाई हुई थी भगवान श्री विष्णु के, वो बाहर आती हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं, हे माँ, हे देवी, भगवान को जगाओ ताकि वो इनका संहार करें, ये जो मधु कैटभ है। तो फिर माँ भगवती निद्रा, जब जागृत हो, भगवान श्री हरि विष्णु जगते हैं, तो युद्ध होता है। जब भी जीवन में आपके कष्ट आता है, संघर्ष आता है, तो नेचुरल सी बात है, आप अपने भीतर सुर और असुर से जूझ रहे होते हो, युद्ध चल रहा होता है आपके भीतर ही, होता है ना, भीतर ही। तो उस युद्ध के दौरान वो जो असुर थे दोनों, वो कहते हैं कि तुम इतने समय से अच्छा युद्ध कर रहे हो, तुम बड़े ताकतवर हो, बताओ। इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति हारता नहीं है, क्विट नहीं करता लाइफ से, वो ताकतवर है। निश्चित रूप से एक ना एक दिन तो वो जीतेगा ही। और कई लोग लाइफ क्विट कर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। जो सुसाइड कर लेते हैं उनका जीवन तो खत्म दिखता है, पर होता नहीं, वो प्रेत योनि में चले जाते हैं। क्योंकि अगर उनको 70 वर्ष की आयु मिली थी और उन्होंने 40 वर्ष में ही समाप्त कर ली, तो 30 वर्ष वो भूत प्रेत बन के इमली के पेड़ पे लटकते हैं। इसलिए यहाँ ये समझाया। अच्छा, कई वर्षों तक युद्ध होता है, तो श्री हरि विष्णु जब संघर्ष करते हैं, तो वो कहते हैं, मांगो हमसे, क्या वर मांगते हो, हम तुमसे प्रसन्न है। देखो, असुर जो है ज्ञानता में, अहंकार में कहते हैं कि क्या, तो वो कहते हैं कि तुम मुझसे मारे जाओ बस, और मुझे क्या चाहिए। तो वो भी फिर कंडीशन रखते हैं। वो सोचते हैं कि जो अहंकारी होता है ना, उसे लगता है मैं बहुत ज्ञानवान हूं, वो कहते हैं कि तुम हमारे हाथों से मारे जाओ। तो कहते हैं लेकिन वो कहते हैं कि तुम हमारे हाथ से मारे जाओ। तो वो असुर कहते हैं कि ठीक है, एक शर्त है, जहां सूखा हो वहीं हमें मारो। तो अपनी गोद में रखकर उनको मार देते, क्योंकि उन्हें पता था कि चारों तरफ जल ही जल है। तो इस प्रकार से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो यहां हम सीखते हैं कि एक तो आलसी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, और जो हमारे भीतर मधु और कैटभ नामक जो ज्ञान है, मोह है, वो हमें तकलीफ देते हैं। यहाँ समाप्ति हो जाती है। यानी अगर आपने मोह को जीत लिया, तो आगे भी विकार हैं, आगे अगले द्वार पर जब आप जाओगे, आपकी चेतना उठेगी। तो उसमें फिर बताते हैं कि एक असुर होता है, जो कि स्वर्गलोक तक पहुंच जाता है, इंद्र आदि को भी हिला के रख देता है। अब जब वो इंद्र आदि परेशान हो जाते हैं, वो भी जाते हैं देवताओं के पास, भोलेनाथ के पास, विष्णु जी के पास। वो सब मिलकर के चर्चा करते हैं क्या किया जाए। और वो सब क्या करते हैं, एक देवी का निर्माण करते हैं। देवी यानी शक्ति। तो शक्ति, जो हम हीलिंग शक्ति करते हैं, कहते हैं ना, E = MC²। एनर्जी गिव बर्थ टू फिजिकल रियलिटी, कहते हैं ना, एनर्जी गिव बर्थ टू वाइब्रेशन, एंड वाइब्रेशन गिव बर्थ टू फिजिकल रियलिटी। तो सभी लोग साधना करते हैं, इंद्र जो है इंद्रिय शक्ति का निर्माण करते हैं, शिव जी अपनी शक्ति देते हैं, फिर सब अपने अपने हथियार देते हैं। हथियार से मतलब यह है अपने अपने गुण, अपने अपनी ताकत। तो देवी जो है, जब प्रकट होती है, तो वो कहती है कि हाँ, बोलो मुझे किस लिए तुमने प्रकट किया है। तो वो कहते हैं कि ऐसे ऐसे एक महिषासुर नामक जो है असुर है, वो हमें दुखी कर रहा है। और फिर माँ का युद्ध होता है, माँ युद्ध करती है, और युद्ध में जब माँ उसके ऊपर प्रहार करती है, तो कभी वो शेर बन जाता है, कभी हाथी बन जाता है, कभी महिष भैंसा बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है, और कभी कुछ बन जाता है, माया करने लगता है। और फिर अंत में माँ क्या करती है, जब वो निकल रहा होता है, महिष रूप से मनुष्य रूप बना रहा होता है, तो माँ आधे में ही पकड़ के उसका संहार कर देती है। इस कथा से हमें पता चलता है कि जीवन में जो ये माया है ना, हमारे सामने रूप बदल बदल करके आती है। जब हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो हम हर किसी के आगे ऐसे प्रश्नवाचक चिन्ह की तरह झुकते रहते हैं। और हम ही जब
राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या कुछ बड़े पद पे चले जाते हैं तो अकड़ जाते हैं पूर्ण विराम की तरह। ये प्रतीक है कि जीवन में अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि अहंकार भी बहुत बड़ा शत्रु है। ज्ञान का अहंकार, रावण और राम की राशि तो एक ही थी, लेकिन राम जीते, रावण का नाश हो गया, इतना ज्ञानवान बलवान होने के बावजूद। क्यों? क्योंकि उसको अहंकार हो गया था ज्ञान का। कृष्ण कंस की राशि एक ही है, ओसामा ओबामा राशि एक ही है, एक जीतता है एक हारता है। जो सत्य पे होता है वो जीतता है, और जो माया के साथ लगा होता है निश्चित रूप से वो महिषासुर का वध हो जाता है। फिर इसी प्रकार से जो महिषासुर का वध हुआ, ये अहंकार है आपका। ये अहंकार का नाश होने के बाद फिर जब आप और आगे बढ़ते हो तो आप पाते हो कि जीवन में अहंकार तो चला गया, लेकिन आसक्ति नहीं गई। किस चीज के प्रति? पैसे के प्रति, रुपये के प्रति, दौलत के प्रति, इसके प्रति, उसके प्रति। यानी फिर आ गया आपके जीवन में रक्त बीज नामक असुर। रक्त बीज का मतलब है, वो रक्त बीज एक असुर था जिसकी युद्ध में, जब भी युद्ध होता था, मां उसका गर्दन काटती तो उसका जो रक्त गिरता था भूमि पे, जितने रक्त की बूंदें गिरती थी उतने ही नए रक्त बीज उत्पन्न हो जाते थे। कहने का मतलब ये रक्त बीज है आपके कर्मा। जब तक आपके कर्म नहीं कट जाएंगे आपको बार बार जन्म लेना पड़ेगा। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम भज गोविंदम मूढ़मति। इसलिए इस जीवन में आपको रक्त बीज को, अपने कर्मों को खत्म करने के लिए क्या करना होगा? आप सक्षम नहीं हो, आपको करना होगा परम शक्ति की उपासना। वो शक्ति कहां से आ रही है? आप ही में से आ रही है। और वो शक्ति किस में से आ रही है? परमात्मा में से। परमात्मा, ये आत्मा ही परमात्मा, ये खुद ही खुदा है, ये आत्मा ही परमात्मा है। ये सेल्फ ही, जो फॉल्स सेल्फ है, यही रियल सेल्फ जब बन जाएगा तो यही शक्तिशाली है। सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप से जुड़ना है। आपको ध्याओ, आपको बजो, आप में आपके भगवान आप जियो के रहते हैं का मतलब ही यही है। बाबा जी ये कहते थे ना, आपको ध्याओ, आपको बजो। हर इंसान की, अगर आप किसी दूसरे को समझ रहा है कि भगवान है, अलग अलग चित्र में राम जी, कृष्ण जी, मैं कह रहा हूं वो राम तो आपके भीतर ही है। शिव जी भी उपासना में बैठे हैं, राम जी भी उपासना में बैठे हैं, हनुमान जी भी उपासना कर रहे हैं, सभी एक ध्यान में बैठे हैं। वो कर किसकी उपासना कर रहे हैं? ऋषि मुनि तपस्वी साधु संत सभी एक परमात्मा की व्याख्या कर रहे हैं कि ये परमात्मा है, लेकिन वास्तव में वो चित्रों में अनेक दिखाई देते हैं, पर वास्तव में वो एक ही है, और वो आपके खुद के भीतर है, वही आत्मा। उस पर ध्यान करना है, उसी से आपको एनर्जी मिलती है। जब हम साधना खंड, अभी साधना करेंगे, जब तीसरा स्टेप जब हम आएंगे, अभी ज्ञान खंड चल रहा है, महात्म्य खंड ज्ञान खंड साथ साथ चल रहा है। तो जब साधना खंड हम करेंगे तो आप पाओगे कि शरीर के भीतर बहुत ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी। सारे असुर जो भीतर, अभी किसी को दुख होगा, किसी को कष्ट होगा, किसी को टेंशन होगी, किसी को क्या होगा, किसी को क्या होगा, साधना के दौरान और साधना के कुछ समय बाद तक वो बहुत खुश और शांत होंगे। इससे ये प्रूव्ड है कि जब आप अपनी आत्मा परमात्मा के साथ कनेक्ट होते हो, आप ताकतवर होते हो, स्वस्थ होते हो, शांत होते हो, निर्मल होते हो। इसलिए आपको नीलम देसाई जी को मैं म्यूट कर रहा हूं। मैंने पहले पूछा था, इन्होंने जवाब भी नहीं दिया, मैंने म्यूट कर दिया। अभी अनम्यूट नहीं कर पाएंगे। अगर कुछ पूछना हो तो हाथ हैंड रेस करके पूछो। तो आगे चलते हैं। रक्त बीज, तो रक्त बीज जो है आपके कर्म, आप एक कर्म करते हो उससे अनेक कर्म उत्पन्न होते हैं। आपने शादी की, एक कर्म किया, शादी करने के बाद बच्चे होते हैं तो बच्चों की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। पहले बीवी की जिम्मेदारी थी, अब बच्चे की भी हो गई, कर्म बढ़ गए, अब डबल कमाना है, फिर 3 बच्चे हो गए, उनको पढ़ाना है, लिखाना है, फिर उनकी शादी। आप फैलते चले जाते हो, एक कर्म से अनेक कर्म उत्पन्न होने लगते हैं, और एक इच्छा से अनेक इच्छाएं उत्पन्न होने लगती है, और ये इच्छाएं और कर्म समाप्त नहीं होते। एक इच्छा अनेक कर्मों को पैदा करती है, और अनेक कर्म फिर अनेक इच्छाओं को पैदा करते हैं, और ये सिलसिला चलता रहता है। एक चक्रव्यूह में आप फंस जाते हो। एक चक्र, ये जितने भी चक्रास है ना आपके, मूलाधार, स्वादिष्ठान और ये सब, ये चक्र ही तो है। चक्र का मतलब होता है रिपीटेडली आप फंसे रहते हो। जैसे सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि, फिर सोम, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फिर जनवरी, यानी रिपीटेडली बार बार जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण। और ये जन्म मरण के बीच में आप कष्ट पाते। मैं उस अमरता के लिए कह रहा हूं, मृत्यु और मामृतम गमय। मैं उस मार्ग की बात कर रहा हूं जिसमें आपको मृत्यु से अमृत
मृत्यु की ओर पहुंच जाओ। असतो मां सदगमय, हे मां मुझे असत्य से सद यानी सत्य की ओर मैं जाऊं, प्रार्थना करते हैं। तमसो मां ज्योतिर्गमय, कि तमस यानी अंधकार से जो ज्योतिर्गमय, ज्योति यानी प्रकाश की ओर जाऊं, ज्ञान की ओर जाऊं। और मृत्यु और मां अमृतम गमय, मृत्यु से मृत्यु की ओर। फिर आदमी को मरना नहीं पड़ता, अमर हो जाता है। जो हम देवी देवताओं की कथा सुनते हैं ना कि अमृत उत्पन्न होता है समुद्र मंथन में, और सभी देव वो अमृत पीना चाहते हैं। वास्तव में वो समुद्र मंथन आपके भीतर होगा, और आप जब अपने आप को जान जाओगे, आपकी मृत्यु नहीं होगी, आप अमरता को प्राप्त हो जाओगे। ये शरीर कभी बच सकता नहीं, क्योंकि ये माया का अंश है। तुम बदल रहे हो, तुम बदलते हो, और तुम बदलते रहोगे, क्योंकि ये माया का अंश है। तुम शरीर नहीं हो, ये शरीर तुम्हारा नहीं है। ये भी एक बात है। पहले बाबा जी कहा करते थे कि तुम शरीर नहीं हो, ये शरीर तुम्हारा है। लेकिन अब बाबा जी के स्टेटमेंट्स चेंज हो गए। मैंने कुछ दिनों पहले वीडियो में डाला भी था, लोगों को दिखाए को, शॉर्ट्स भी भेजे थे। वास्तविक ज्ञान यही है, तुम शरीर नहीं हो, और ये शरीर तुम्हारा नहीं है। तुम जीवात्मा हो, और तुम आत्मा के ही हो। यानी इसको ऐसे कह सकते हो कि मैं सिर्फ परमात्मा का हूं, और परमात्मा ही सिर्फ मेरे अपने हैं। बाकी संसार में सब लेन देन के रिश्ते हैं। जब देने का रिश्ता होता है वो देवता कहलाता है, और जब लेने का रिश्ता होता है तो वो असुर कहलाता है। जब आप किसी के प्राण ले लोगे तो वो असुर हो, राक्षस हो, और जब आप किसी को जीवन दान दोगे तो आप देवता हो। तो देव असुर और कुछ नहीं है। आपको देवता बनना है ना, आपको जीवन में सेवा देना 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 देना, सुख पहुंचाने की साधना, सेवा और संकीर्तन। संकीर्तन का मतलब होता है ध्यान, भीतर अपना ही मनन कर रहे हो लगातार, रिपीटेडली, जब अपना ही ध्यान आत्मा पे फोकस कर रहे हो, ये संकीर्तन, वास्तविक संकीर्तन। साधना, इस मन को नियंत्रित कर रहे हो। ये मन काल के समान है। ये आपको घोड़े पे भी बैठा सकता है, राजा भी बना सकता है, और यही आपको पाताल में भी ले जा सकता है। आप फालतू ही किसी को गाली बक दो, कोर्ट केस हो जाएगा, थाने में आपको जेल हो जाएगी। मन ने ही तो किया। इस प्रकार से आपको समझना होगा, साधना को जानना होगा। तो ये हो गया महिषासुर। फिर रक्त बीज, और रक्त बीज को आप सिर्फ एक ही तरीका है स्मरण, किसका? उस परमात्मा का। भक्ति के लायक सिर्फ एक ही परमात्मा है। परमात्मा बहुत सारे हो ही नहीं सकते। ईश्वर एक है। हर धर्म में यही कहा गया है कि ईश्वर परमात्मा एक है, सबका मालिक एक। हाँ, हम अलग अलग रूपों में जो देखते हैं ना, नाम गुण, ये सब व्यक्ति, वस्तु, घटना, स्थान आदि के नाम होते हैं। जैसे मेरा शरीर है, इसका नाम विजय है। तो ये शरीर अगर विजय कुछ ऐसे काम कर्म कर दे जो कि आगे आने वाले समय पर लोग इसी को भगवान मानना शुरू कर देंगे। सचिन तेंदुलकर को भगवान मानना शुरू कर दिया लोगों ने, उसके मंदिर रजनीकांत के मंदिर बन गए, और आने वाली पीढ़ी जो है उनको भगवान की तरह ही पूजेगी, ये पक्का। क्योंकि हम परंपरा से ये चलती है ना, जैसा हमारे पूर्वज करते हैं वैसा हम कर रहे हैं। किसी ने सोचा ही नहीं कि वास्तव में परमात्मा है कौन। जिसको शिव खुद पूज रहे हैं, जिसको राम पूज रहे हैं, जिसको हनुमान पूज रहे हैं, सभी ध्यान कर रहे हैं, वो है वो परमात्मा जिनको वो पूज रहे हैं, वो आपके भी भीतर है। उसका ध्यान करना है, और उसकी जो शक्ति है वही मां जगदम्बा है। वो शुद्ध स्वरूप है, मूल प्रकृति है। और मूल प्रकृति को भूल गए, अशुद्ध प्रकृति को पूजा, तो वो माया है। और भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि देवी हयेषा गुणमयी मम माया द्वितीया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तनन्ति, कि जो लगातार मुझको यानी फिर वो जो भीतर आपकी परमात्मा मुझको पूजता है, मेरा ध्यान करता है, वो इस दुष्कर माया को पार कर जाता है। फिर आते हैं जब आपने अपने भीतर वाले परमात्मा का ध्यान किया, मनन किया, आपका विवेक जागृत होता है, और फिर आप सही मार्ग पर चलते हो, तो आप जो है निश्चित रूप से कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हो। क्योंकि आपको ये ज्ञान हो जाता है कि कर्म तो करना है। गीता में भी लिखा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मा ते संगोऽस्ति कर्मणि। कि कर्म तो कर, लेकिन कर्म के फल का संग त्याग दे, आसक्ति त्याग दे। और जब आप बिना फल से प्रेरित हुए जब कर्म करोगे, तो निश्चित रूप से वो कर्तव्य कर्म होगा, सेवा होगी। आप फल की आसक्ति के साथ कर्म करते हो, तो फिर अगर आपको वो फल नहीं मिल रहा है या कम मिल रहा है, तो आप दुखी होगे, पीड़ित होगे। इसलिए कर्म करना, लेकिन फल में आसक्त नहीं रहना, यही वास्तविक साधन। फिर आगे चलते हैं, शुंभ निशुंभ।
चंड मुंड। चंड मुंड दूसरे का हक मार लेना, जो आपका नहीं है उसका हक मार लेना। आप अच्छा काम करना चाहते हो, आपका मन अगर शुद्ध नहीं है, पवित्र मन नहीं है, तो वो आपको रोकेगा, नहीं ये गलत है, ये सही नहीं है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, आलस पैदा करेगा। ये चंड मुंड है। और शुंभ निशुंभ, कॉन्फ्लिक्ट। ये कॉन्फ्लिक्ट जीवन में आपको आगे नहीं बढ़ने देता। कोई कहता है कि यार यूं कर ले, कोई कहता है ये गलत है, कोई कहता है वो आदमी सही है, कोई कहता है वो गलत है, कोई आपके आके कान में कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। फिर आप कहते हो, किसी को बताते हो तो कहता आपने कहाँ से सुना, तो कोई वो कहेगा कोई कह रहा था, इसी को कह दिया। बाबा जी कहते थे कि कोई पुराण, इस कोई पुराण के चक्कर में मत पढ़ो। बाहर के ग्रंथ किताबों को अगर आप नहीं समझ पाओगे, पढ़ोगे तो, इसलिए गुरु की आवश्यकता है। इसीलिए बाबा जी कहते हैं बी द बुक एंड बी द रीडर। खुद ही पढ़ने वाले बनो और खुद ही किताब बनो। और वो किताब कब बनोगे? जब आप ध्यान मेडिटेशन भीतर जाओ। और भीतर भी आपको ध्यान यहां लगाना है। यहाँ ये है शुद्ध ध्यान। अभी हम शक्ति साधना कर रहे हैं, इसलिए सिर्फ यही नहीं, सभी चक्रास को एक्टिवेट करते हुए यहाँ एक्टिवेट करेंगे। जैसे जैसे आप मेरी साधनाओं में आगे बढ़ोगे मेरे साथ, आप पाओगे कि फिर सिर्फ एक ही मार्ग रह जाता है, एक ही साधना रह जाती है, और उस साधना को करके आप उस एक साधना से सब कुछ प्राप्त कर लेते हो। आप वो प्राप्त कर लेते हो, फिर उसको प्राप्त करने के बाद कुछ और प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता। तो ये दुर्गा सप्तशती का पूरा ज्ञान 13 अध्याय मैंने शॉर्ट में बता दिए हैं। संस्कृत में विनियोग आदि भी मैं करूंगा। अभी फिलहाल क्योंकि 2 घंटे के समय में पूरी दुर्गा सप्तशती को कवर अप नहीं किया जा सकता। इस पर अगर बोला जाए, इसके ज्ञान को अगर खोला जाए, तो 11 दिन की साधना भी कम पड़ेगी। इसलिए धीरे धीरे हम इसको शॉर्ट में समझा अभी, और फिर इसके ऊपर धीरे धीरे और हम आगे बढ़ेंगे। फिलहाल ये तो हो गया दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय कि चंड मुंड को फिर और 2 दैत्य उत्पन्न होते हैं। फिर वो 2 दैत्य जो है हाहाकार मचाते हैं। तो उधर से जब सेना निकल रही होती है, वो देखते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सुंदरी स्त्री बैठी है। वो आकर के बताते हैं कि महाराज शुंभ निशुंभ को कि ऐसे ऐसे बहुत सुंदरी है, आपके पास ऐरावत हाथी है, अश्वश्रवा घोड़ा है, आपके पास देवताओं की सब चीजें आपने ले ली, अच्छे से अच्छी चीजें हैं, सिद्धियां हैं, नवरत्न ये है वो है सब है। वो सुंदरी स्त्री आपके पास ही होनी चाहिए। आकर के भड़काते हैं। तो कहते हैं कि जाओ, चंडमुंड को भेजते हैं, जाओ और उस स्त्री को लेकर के आओ। अगर प्रेम से मान जाए तो ठीक, नहीं तो घसीटते हुए लाओ, बालों को पकड़ के घसीटना पड़े तो घसीटते हुए लाओ। वो जाके निवेदन करते हैं कि आपको हमारे महाराज ने बुलाया है, वो जो है उन्होंने सबको जीत रखा है, वो आपको मिलना चाहते हैं, आप चलो। तो कहती है देखो मैं नहीं जाऊंगी, कि वो आपका वर्ण करना चाहते हैं कि नहीं, मैंने तो यही सोच रखा है कि मैं उसी का वर्ण करूंगी जो मुझे युद्ध में जीत ले। तो वो नहीं मानती है, तो उनसे युद्ध हो जाता है, और युद्ध होने के बाद चंडमुंड मारे जाते हैं। और फिर जब उनको पता चलता है शुंभ निशुंभ को, तो वो भी आते हैं, और वो भी युद्ध के बाद मारे जाते हैं। तो जब आप शुद्ध प्रकृति को, माँ को जान जाओगे, तो माँ आपकी रक्षा करेगी। आप संसार में भी देख सकते हो, पुरुष वर्ग तो इसको बहुत अच्छे से महसूस कर सकता है कि जब शादी होती है तो पति पत्नी में एक अलग तरह का प्रेम रहता है, लेकिन बच्चे होने के बाद धीरे धीरे पत्नी का ध्यान फोकस जो बच्चे पे आ जाता है। ठीक इसी प्रकार से ये प्रकृति जो है, माँ भगवती जो शुद्ध प्रकृति है, ये अपने बच्चे का ध्यान रखती है, आपका ख्याल रखती है। परंतु वही बच्चा जब किसी और प्रेम में पड़ जाता है, उपभोग में लग जाता है और प्रेम में पड़ जाता है, यानी उसकी शादी हो जाती है, तो माँ का धीरे धीरे वो ध्यान देना कम कर देता है। यही माया है। तो कुल मिलाकर के अभी शक्ति साधना करने वाले हम, तो शुंभ निशुंभ का जब वध हो जाता है तो देवता आते हैं, यानी सज्जन पुरुष। देवता यानी जो सेवा वाले लोग होते हैं, जो देते हैं, जो जगत में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। असुरों का संहार हो जाता है, जो जगत का नाश करने में लगे हुए होते हैं, वो होते हैं असुर। आपके भीतर भी असुर हैं, जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपके सोच विचार, नेगेटिव थॉट्स होने के कारण किसी की किडनी खराब हो रही है, किसी का लीवर खराब हो रहा है, किसी का क्या हो रहा है, कोई किसी को माफ नहीं कर पा रहा, तो चेहरे पे झुर्रियां छा रही हैं। ये सब आपके ही भीतर है, सुर और असुर। जब आप अपने बेटे बेटी को देखते हो तो बड़ा प्रेम से हृदय पुलकित हो जाता है, चेहरे में चमक, आंखों में चमक आ जाती है, चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। आप अपने बच्चों को जब वो विदेश से आते हैं, कहीं बाहर से आते हैं, तो कितना खुश हो जाते हैं आप। देने का भाव होता है, इसलिए खुशी आ जाती है। और जब किसी को देख करके आपको मन में घृणा होती है, मन में होता है कि इसको मैं सबक सिखाऊं, ये करूं वो करूं, तो ये होता है लेने का भाव। और होता क्या है लेने के भाव में? आप ही के भीतर का असुर
जो है आपकी किडनी खराब करना शुरू कर देता है, हार्ट ब्लॉकेजेस शुरू कर देता है, आंखों की रोशनी चली जाती है धीरे धीरे, ये सब इफेक्ट होने लगता है। और देखो काल और ये शरीर जो है, ये है हिस्सा किसका? प्रकृति माया का। तो ये एक ना एक दिन छूटनी है, काल इसका स्वामी। तो जब युद्ध जीत जाते हैं तो देवी देवता जो सज्जन पुरुष होते हैं वो स्तुति करते हैं परमात्मा की, अपने भीतर परमात्मा की दिव्य शक्तियों की तारीफ करते हैं, प्रसन्नता करते हैं, धन्यवाद देते हैं, ग्रेटिट्यूड, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। और फिर ग्रेटिट्यूड देते हैं तो माँ भगवती फिर कहती है कि जब भी तुम मुझे याद करोगे, यानी अपनी आत्मा से जब भी जुड़ोगे, तो आत्मा से प्रवाहित होता हुआ अनकंडीशनल लव और दिव्य पवित्र प्रेम आपको ऐसे ही स्वस्थ रखेगा, आपकी रक्षा करेगा। तो आपको हर रोज क्या है, ये देवता स्तुति करते हैं, पहले आप में सतोगुण आएंगे तो आप देवता बन जाओगे। अभ्यास करना है। अभी जब हम साधना करेंगे मूलाधार से जैसे ऊपर उठेंगे तो तमोगुण उठेंगे, तमोगुण के बाद जैसे जैसे आपकी साधना बढ़ेगी तो आप पाओगे कि मैं लखपति बन जाऊं, करोड़पति बन जाऊं, आसक्ति फल की तरफ बढ़ेगी। फिर धीरे धीरे और जब आप ऊपर उठोगे तो आप जानोगे कि नहीं, ये पैसे, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ऐसा भाव आएगा। तो फिर धीरे धीरे आप सेवा में लगोगे, जो कुछ मिला है उसको सेवा में लगाने लगोगे। और फिर धीरे धीरे भाव आएगा कि मुझे तो उस परम आनंद की आवश्यकता है। मुझे अब तक लगता था ये झूठी माया से मैं सुखी हो जाऊंगा, इस पैसे से सुखी हो जाऊंगा, लेकिन पैसे से तो मैं और दुखी हो गया। मुझे लगता था मैं शादी करके सुखी हो जाऊंगा, शादी करी, लेकिन अब पत्नी से जिद बहस होती है तो दुखी होता हूँ। बच्चे होने के बाद लगता था कि ये बड़े होकर मेरी सेवा करेंगे, वो बच्चे तो मुझे छोड़कर चले गए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, है ना। तो आपको पता होगा, फिर आपको लगेगा कि ऐसा कौन है जो कभी मेरा साथ ना छोड़े। और जब ये प्यास जागेगी तब आप उसकी भीतर खोज करोगे, और जब आपको अविनाशी जो हमेशा से आपके साथ था, है और रहेगा, ये शरीर रहे ना रहे, ये प्राण रहे ना रहे, लेकिन वो हमेशा से आपके साथ था, है और रहेगा, और वो आपके साथ अभी भी है। वो है उसी की शक्ति के कारण आप देख पा रहे हो, आंखें हैं, लेकिन देख तभी पा रहे हो जब वो भीतर, वो निकला तो आंखें हैं दिखेगा नहीं, जबान है हिलेगी नहीं, पैर है चलेंगे नहीं, हाथ है हिलेंगे नहीं। तब लोग कह देंगे कि राम नाम सत्य है, यानी वो सच निकल गया। सत्य राम कौन है? वो आत्मा। पर हमने माना राम किसको है? शरीर को। तो हम जो शरीरों की पूजा कर रहे हैं, चित्रों की पूजा कर रहे हैं, वो द्वैत साधना है, जिसका फल सीमित है। आप के साथ ही आपके भीतर से जाएगा वो मार्ग, जो आपके अंग संग साथ है, वो भीतर का मार्ग है, उसी को आपको जानना है। इसीलिए कहा गया है कि आपको ध्याओ, आपको भजो, आप में आपके भगवान आप जी होकर रहते हैं। बाहर जो हम जिसकी साधना कर रहे हैं, वो हम अपने भीतर वाले से कनेक्ट होने के लिए कर रहे हैं, लेकिन हम भूल गए, इसलिए बाहर वाले के आगे आप नाक रगड़ने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, प्रसाद आदि चढ़ाने लगे। उसको भी रिश्वत जैसे हम अफसरों को देते हैं या किसी पुलिस वाले को देते हैं कि मैं सवामणि कर दूंगा, मैं 50 करोड़ चढ़ा दूंगा, तो वो जो है उसको भी मन में कहीं हंसी आती होगी, जो बाहर वाला है। जो भीतर है वो भूखा प्यासा बैठा है। हर आदमी इसीलिए कमजोर और दुखी है, पीड़ित है, क्योंकि वो माँ भगवती का ध्यान नहीं करते, अपनी आत्मा का ध्यान नहीं करते। तो आत्मा से प्रवाहित होने वाली शक्ति का ध्यान कैसे हो सकता है? आपका काम कोई करने जाए, मान लो आपका काम करेगा एक्स आदमी और आप वाई आदमी के गुणगान करो, तो एक्स काम होगा आपका एक्स से। तो क्या वाई का गुणगान करने से आप जीवन में कभी सफल हो पाओगे? सोचो। लेकिन हम ऐसा ही कर रहे हैं। हमारा जो है परमात्मा हमारे साथ, हमारे ही भीतर, हमारे संग अंग अंग संग है। चिद अंग संग शिव है, उन फेर किस दा डर है। सत्य नाम श्री वाहे गुरु, सत्य नाम श्री वाहे गुरु। जो हमारे संग है, अंग संग है, उसका ध्यान नहीं करके हम बाहर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाहर के देवी देवताओं के दर्शन मत करने जाओ, सिंबॉलिक तरीके से जो चीजें वो मत करो, ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं आपको अपने भीतर हर रोज मेडिटेट करना होगा, उस शक्ति से जुड़ना होगा जिसको आप जगदम्बा कहते हो। जो वही शक्ति आपको 3 प्रकार से सहायता करती है।
जहां जहां आपको जरूरत पड़ती है। जहां आपको ताकत की जरूरत पड़ती है वहां ताकत के रूप में काम करती है, उसको आप कहते हो माँ काली। जहां आपको पैसे के रूप में जरूरत पड़ती है वहां माँ लक्ष्मी के रूप में काम करती है, और जहां ज्ञान से आपका बचाव हो सकता है वहां वो आपका ज्ञान से रक्षा करती है। वो शक्ति एक ही है, परंतु वही तीनों रूपों में आपकी सहायता करती है। संसार क्योंकि तीन भागों में बटा हुआ है, त्रिपुरा रहस्य। चलो, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई पूरी कथा से। अब जब देवी देवताओं को देवी देवता स्तुति करते हैं, माँ कहती है कि तुम जब जब भी मेरा ध्यान करोगे, यानी आत्मा से कनेक्ट होगे। बाबा जी को भी कहा था माँ नैना देवी ने कि अब तू शिव साधना कर। शिव का मतलब है आत्मा, और माँ कौन है? आत्मा की शक्ति। तो बाबा जी ने कहा था कि अब देखना मैं कितनी साधना करता हूं माँ, देखना। तो आप अपनी आत्मा की साधना करो, आत्मा से बहती हुई शक्ति आपके शरीर को तंदुरुस्त रखेगी, आपके भीतर के विकारों को शांत करेगी, आपके कर्मास को रिलीज करेगी। यही दुर्गा सप्तशती है, यही सच्ची साधना है। और पूरी दुर्गा सप्तशती का जो पूरा ज्ञान है, बीज मंत्रात्मक आप 700 श्लोक में करोगे, उसी को जो है आप इस मंत्र से कर सकते हो। ओम आइम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। पूरी दुर्गा सप्तशती होगी इसमें, नवाण मंत्र। ओम जो है भगवान का वो स्वरूप जिसमें कि 3 सांसारिक गुण होते हैं, जन्म, मृत्यु और पालन। ठीक है ना? फिर अनुग्रह और तिरोभाव, पांचों ओम, है ना? आइम ह्रीम आइम। इस संसार में आपको ज्ञान की आवश्यकता है, क्योंकि ज्ञान के बिना देखो आप पैसा 3 ही तरीके से कमा सकते हो। अब मैं पैसे के ऊपर बता रहा हूं, या तो ज्ञान से, आपने पढ़ाई बहुत अच्छी की हो, इंटेलिजेंट हो, ज्ञान से, पैसे से पैसा, या ताकत यानी काली से। तो ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच। चंड और मुंड जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ना आपके, मैं ये करूं या नहीं करूं, ये सही है या गलत है, चंड मुंड चामुंडाए विच्चे। पूरी दुर्गा सप्तशती कंप्लीट होगी। ठीक है? तो ये बीज मंत्र है, इसको याद कर लो, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। और फिर इसमें और शक्ति जोड़ना चाहो देवताओं की, जैसे ग्लौम गणेश जी का बीज मंत्र है, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लोम हुम क्लीम जुमसा, ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ज्वल हम सम लम क्षम फट स्वाहा। तो ये आज का मूल मंत्र है, और अब हम इसी से साधना शुरू करेंगे। सभी लोग तैयार हो साधना के लिए? वीडियो ऑन करके बताओ हाँ या ना। अच्छा, अब एक चीज तो ये हो गई, और दूसरी चीज, हम जिसकी साधना करते हैं हमें उसे वैसा ही, उसके जैसा ही बनना होता है। शिव की साधना करनी है तो शिव बन करके ही साधना की जा सकती है। आप अपवित्र हो तो पवित्रता को कैसे ग्रहण करोगे? पात्र, अगर कोई पात्र है उसमें अमृत डालना है, चिड़िया ने बीट कर दी, अब उसमें अमृत डलवा लोगे क्या? मान लो चिड़िया ने बीट कर दी, मैं कहूँ ये लो दूध, दूध ले लो, आप उसको मांजोगे पहले बर्तन को कि नहीं नहीं इसमें चिड़िया ने बीट कर दी, इसको पहले मैं मांज लेता हूँ। ये शरीर को पहले साफ करना होगा, तो साफ कैसे करोगे? देवी देवताओं का आह्वान करके। आप अब जो दुर्गा कवच है, तो कवच में वे माथे की माँ, ये माँ रक्षा करे, इसकी ये रक्षा करें, इसकी वो रक्षा करें, इसकी ये रक्षा करें, कंधों की ये रक्षा करें, छाती की ये रक्षा करें, गुदा की ये रक्षा करें। ये करके हम क्या करते हैं? हमारे शरीर के एक एक अंग को एक्नॉलेज करते हैं, ध्यान देते हैं। जहां भी हमारा ध्यान जाता है, जो ध्यान जाता है ना, ध्यान, ध्यान जाने का मतलब है ध्यान में शक्ति प्रवाहित होती है। अगर आपका ध्यान दर्द पे जाएगा तो दर्द बढ़ेगा, आपका ध्यान खुशी पे जाएगा तो खुशी बढ़ेगी, आपका जहां ध्यान परमात्मा की तरफ जाएगा तो आप में परमात्मा बढ़ेगा, शिव की तरफ ध्यान जाएगा तो आप में शिवत्व बढ़ेगा, आपका ध्यान शक्ति की ओर जाएगा तो शक्ति बढ़ेगी, पैसे की ओर जाएगा तो पैसा बढ़ेगा। पर हमारा ध्यान पैसे की ओर नहीं जाता, गरीबी की ओर जाता है, तो गरीबी बढ़ती है। हम मालूम है कैसे ध्यान करते हैं? मैं गरीब हूँ, गरीब हूँ, गरीब हूँ, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, गरीब हूँ, गरीब। अच्छा, ये लैंग्वेज में भी 4 प्रकार है। पहली लैंग्वेज है पहली लैंग्वेज है बाइकरी वाणी, सबसे कमजोर। दूसरी है पश्यंती, विजुअलाइजेशन। मैंने कहा डाकू, तो भीतर बच्चा चित्र देख रहा था, ऐसे बंदूक ली हुई है, ऐसे एक मैगजीन चढ़ी हुई है गोलियों वाली, और इस तरह से डाकू। बैकरी, पश्यंती, मध्यमा। तीसरी लैंग्वेज होती है मध्यमा। जो कुछ भी हो रहा है आप उसमें मध्यमा यानी तटस्थ, साक्षी भाव, तटस्थ भाव से देख रहे हो, उसमें इन्वॉल्व नहीं हो। जैसे नदी को आप किनारे से देखोगे तो नदी को देख पाओगे, आनंद ले पाओगे। उसमें कूद गए, तैरना नहीं आता और कूद गए, तो ऊपर भी पानी, नीचे भी पानी, दाएं भी पानी, बाएं भी पानी, बीज मंत्र ग्रुप में
डाल देना जी। बीज मंत्र ग्रुप, अभी हम वो साधना नहीं कर रहे हैं, अभी हम सीधे सिंपल साधना कर रहे हैं, ठीक है? तो अच्छा, ये साधना मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा तो डाल दूंगा, और ये तुम चाहते क्या उस ग्रुप पे डाल दूंगा, तो आप वहां से जहां सर्कुलेट कर, ठीक है ना? तो बैखरी, मध्यमा, पश्चिंती और परा, चौथी लैंग्वेज है ना, वो आपको सुननी होगी। वो परावाणी से जैसे ही आप कनेक्ट होगे, ओके, जैसे ही आप परावाणी से कनेक्ट होगे, आपको आप जी के दर्शन हो जाएंगे। फिर आप जो भी सोचोगे ना, वो ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे परावाणी से कनेक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि इसी को संतों ने आगे कहा है, कबीर साहब ने कहा है कि 52 अक्षर लोकत्रय, सब कुछ इन्हीं माही, और ए अक्षर खिर जाएंगे, ऊ अक्षर इनमें नाही। जो हम शब्द बोलते हैं ना, राम 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 बोलने से राम जी नहीं आते। खाना 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 बोलने से खाना नहीं आता। हाँ, खाना खाना आप बोलते हो तो सामने कोई चेतन जीव, आपकी माता जी पिताजी होंगे, वो दे देंगे। तस्वीर मूर्ति के आगे आप कितनी बार भी बोल लो, तस्वीर 100 जन्म तक नाक रगड़ लो, नहीं देगी खाना। समझ रहे हो आप मेरी बात? सबके अंदर परमात्मा बैठा हुआ है जीव रूप से। अब मम्मी को कहोगे खाना चाहिए, दे देगी, लेकिन पत्थर के आगे कहोगे तो नहीं देगी। इसीलिए शायद उन्होंने कहा होगा कि पत्थर पूजे से हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़ को, उससे तो चक्की बली जो पीस खाए संसार। तो समझना होगा जड़ क्या है, चेतन क्या है, और परम चेतन क्या है। जड़ है ये शरीर। चैतन्य क्यों लग रहा है? क्योंकि इसमें जीवात्मा बैठा है, उसकी शक्ति से शरीर चल रहा है, शक्ति से मन और ये शरीर चल रहा है। ये जो चेतन निकला, जीवात्मा जो परमात्मा का अंश है, परमा निकला, ये शरीर तो है, अब काम का नहीं है। तो 52 अक्षर लोकत्रय जो मंत्र वंत्र हम बोलते हैं ना, जब तक परावाणी के साथ जुड़ करके नहीं बोलेंगे, ये मंत्र काम नहीं करेंगे। ए आ ई ई उ ऐ ए औ ओ औ अंग अह, क्या खा गया गया च च जय जय, ये जो हम वर्ण और व्यंजन से जो बोलते हैं, ये कहते हैं वर्णात्मक। दूसरा होता है ध्वनात्मक, ढोलक बजती है डम 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 डम, बांसुरी प्यू करके झरने की आवाज है, ये वर्ण व्यंजनात्मक नहीं है, ये ध्वनात्मक है। और इन दोनों से जो अलग नाद है, जो आपके भीतर गूंज रहा है, उसको कहते हैं नाद पर ब्रह्म। उससे जुड़ना है। आ रही बात समझ में सभी को? चलिए, तो उस भीतर मंत्र जागृत होगा, भीतर एक वाइब्रेशन, एक नाद और एक प्रकाश। यू आर लाइट एंड साउंड का है बाबा जी ने वर्ड, उस शब्द में अपना ध्यान देना है। तो अब हम साधना, वो आगे की स्टेजेस है, अभी हम सिर्फ दुर्गा सप्तशती पे आते हैं, नोट करते हैं, क्योंकि उस साधना तक सीधे वहां ले जाने में बहुत से लोग समझ ही नहीं पाएंगे। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। फिलहाल ये साधना करो दुर्गा सप्तशती। सभी लोग, अब साधना करने में एक चीज मैं आपको बता दूं कि साधना आप तभी कर सकते हो जब शिव बनकर के ही शिव की साधना की जा सकती है। शक्ति साधना करनी है तो आपको प्रकृति, मूल प्रकृति जो शुद्ध है, उसमें मन का मैल नहीं होना चाहिए। जो मैल है, मन के कारण ही ये प्रकृति जो है माया बन गई है, नहीं तो ये शक्ति है शिव की। तो क्या करना है? पहले मन थक जाए, जैसे शैतान बच्चा है, उसको कह दो कि बेटा पढ़ाई कर ले, तो कहेगा नींद आ रही है। जब तक पढ़ाई नहीं कहा, वो कभी इधर कूद रहा था, कभी उधर कूद रहा था, कभी उधर कूद रहा था। ऐसे ही इस मन को आप काम दे दो, बस खाली एक, जैसे अलादीन का चिराग वाली कहानी तो सभी ने सुनी होगी। खैर, मन को एक काम दे दो कि भाई सांस पर ध्यान दे। मान लो एक खंबा है, रीढ़ की हड्डी एक खंबा है, आंखें बंद है, पीछे पीठ पर ध्यान ले गए, और मान लो जहां से रीढ़ की हड्डी शुरू हुई, वहां से सांस ऊपर आई, कपाल तक गई, एक क्षण के लिए रुकी, फिर सांस नीचे आई तो रीढ़ की हड्डी से नीचे आ गई। ठीक है ना? तो अब आपको क्या करना है? सांस ली, सांस रुकी, इस पे ध्यान दिया, फिर रीढ़ की हड्डी से नीचे आते हुए देखना है। ये प्रक्रिया शुरू करते हैं सभी लोग। ध्यान देंगे, जब मैं बोलूंगा, मैं मंत्रात्मक करवाता हूं तो मैं बोलूंगा ओम तो सांस गहरी खींचना, मैं बोलूंगा ह्रोम तो रोकना, मैं बोलूंगा जुम तो फिर नीचे आने देना, फिर मैं बोलूंगा सा तो सांस रोकना। ठीक है? आंखें बंद कर लो, कमर सीधी। आंखें बंद करना बहुत जरूरी है। अब ये साधना मैं इसमें नहीं डालूंगा, केवल व्याख्यान डाला है मैंने, साधना आप लोग कर लो। ठीक है? रिकॉर्डिंग में ही यहीं स्टॉप कर रहा हूं, और अब हम शुरू करते हैं। सभी लोग आंखें बंद